औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। आज हम प्रिंसिपल अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 में जो चैप्टर पढ़ते हैं डबल एंट्री का, उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर 12 लेके आए हैं और उसको हम आज देखेंगे। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो आईकॉम बीकॉम एमकॉम की, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। चले आए हम असाइनमेंट की तरफ और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम में आपकी डेट आपकी चेंज हो सकती है, ये डेट है और ये चेंज हो सकती है बुक में, और आपकी फिगर भी चेंज हो सकती है, देख लीजिएगा। इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल 148 लाख का ये किया है, और परचेज फर्नीचर किया ऑन कैश के ऊपर 30,000 का ये किया। परचेज गुड्स किया नूर मिल से 4500 की। गुड्स रिटर्न टू नूर मिल्स 500 की। कैश सेल किया 9900 का। पे टू नूर मिल किया 3800 का। फुल सेटलमेंट डिस्काउंट ये समझाऊंगा आगे एक एक करके, आप टेंशन न लें। सोल्ड गुड्स टू मुबीन 1500 लॉस बाय एक्सीडेंट वेल गुड्स आर वर इन ट्रांसफर 75। जब हम गुड को ट्रांसफ़र कर रहे थे तो उसमें आपकी 75,000 की गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। पे ट्यूशन फीस ऑफ द ऑनर चिल्ड्रन, ये आपकी ड्राइंग होती है तो इसको भी हम देख लेंगे। रिसीव डिस्काउंट ऑफ 50 फ्राम द मुबीन एंड को इन द फुल सेटलमेंट। आपने इसमें ये करना है डिस्काउंट, इसमें करना है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। इसमें डिस्काउंट अलो कर देना, ये सीव नहीं है क्योंकि मुबीन ने हमें सेल किया, मुबीन को सेल किया, सेल डेटर होता है हमारा, तो वो मुबीन से हमने कभी भी डिस्काउंट नहीं लेना होता, हमने मुबीन को देना होता है। ये ट्रांजैक्शन सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड कर दिएगा फॉर 50,000 मुबीन को इन फुल सेटलमेंट। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ये लिख दीजिएगा 300, ठीक है। आए हम पहले ट्रांजेक्शन के ऊपर चलते हैं। पहले ट्रांजेक्शन में देख लीजिएगा कि पहले ट्रांजैक्शन में आपका ये है कि इंट्रोडक्शन टू कैपिटल कराया है हमारा। तो आपने जब भी कैश को मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, इंट्रोड्यूस कमेंस आ जाए, स्टार्ट आ जाए, ठीक है, इंट्रोड्यूस आ जाए, इंट्रोडक्शन आ जाए, ये सारे लफ्ज़ आपके एक बिज़नेस स्टार्ट करने के अल्फाज हैं, ठीक है। तो अब ये 1,48,000 अगर उसने कैश के एज अ कैपिटल किया है तो हमेशा मेरी बात ज़हन में रखिएगा कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा, क्योंकि ये इंक्रीज़ होता है कैपिटल तो क्रेडिट होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो बिज़नेस में डेबिट होता है। तो आपके जब बिज़नेस शुरू किया तो आपने बिज़नेस एक कैश लेके आए और एक सरमाया की सूरत में लेके आए। तो सरमाया भी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और कैश हमारा एसेट है तो वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा, ठीक है। तो डेबिट हो जाएगा ये। तो 140 लाख का 140 लाख का। जब भी आप इस तरह की एंट्री आ जाए, इंट्रोड्यूस कैश विद कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट विद कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कोई भी इस तरह की एंट्री आ जाए तो आपने ऑलवेज यही एंट्री करनी है, बस अमाउंट चेंज होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ वहाँ कोई अमाउंट और कोई लिख सकता है, लेकिन आपने ये अमाउंट चेंज करनी, लेकिन डबल एंट्री आपकी यही रहेगी। तो मैंने डेट की भी लिखनी होती है आपका परफॉर्मा, ये एक बाकायदा डिटेल लिखना होता है, डेट लिखता है, डिटेल्स में डबल एंट्री करनी होती है। LF, ठीक है, लेजर पोलियो रुपीज़, ये डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। चलेंगे आगे चलते हैं। आगे हमने अगस्त में, ये मैं जुलाई 1 2005 भी लिख कर 15 नहीं लिख रहा हूँ, तो आपने इधर डेट चेंज कर लेनी है, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन कैश 30,000 का, आपने 30,000 का कैश पे फर्नीचर की था। देखो बेटा इसमें ये देखिएगा फर्नीचर एक प्रॉपर एसेट है, प्रॉपर
एसेट है, ये क्या है प्रॉपर एसेट है। तो आपने प्रॉपर एसेट को जब हमने परचेज किया तो उसके नाम को ही आपने डेबिट करना। तो ये एसेट क्या हो रहा है इंक्रीज, और आपके बिजनेस में आपने परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके बिजनेस में इनहेंस हुआ। तो इनहेंस हुआ इसका मतलब है ये हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट होता है, ये बाजेन में रखिएगा। तो डेबिट 30,000 का इधर आ जाएगा, ये डेबिट साइड आ जाएगी। और आपने कैश पे खरीदा है, कैश आउटफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ है, जब आउटफ्लो हुआ है तो इसका मतलब एसेट क्या हुआ है कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कैश कम क्रेडिट हो जाएगा कितने का 30,000 का, सही है। आई होप सो आपको ये समझ लग गई होगी। आगे देखिएगा, आगे हमने परचेज गुड्स को ये ऑन और मिल्स, अगर आपका ऑन नोर मिल्स आ जाए, इधर कोई नेम आ जाए या ऑन क्रेडिट बेसिस आ जाए या ऑन अकाउंट आ जाए, तो इसमें समझ लीजिएगा क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन उधार पे आपकी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और जब भी उधार पे ट्रांजैक्शन करेंगे, परचेज करेंगे, तो हमेशा मेरी बात यह है कि जब हम परचेज करेंगे तो क्रेडिटर रेज करेंगे, क्रेडिटर रेज करेंगे, क्रेडिटर क्या करेंगे रेज करेंगे, ठीक है, क्रेडिटर रेज करेंगे। तो क्रेडिटर क्या होती है लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है क्रेडिट होती है। तो आपने ऑलवेज क्रेडिटर हमारा क्या होता है क्रेडिट होगा। अगर इधर हमारा नूर मिल है, हम क्रेडिटर हैं नूर मिल के। बिजनेस क्या है, अब बिजनेस क्या है, बिजनेस परचेज कर रहा है, बिजनेस परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है गुड्स खरीदा किससे नूर मिल के। अब बिजनेस क्या है नूर मिल का क्रेडिटर है, ठीक है। और क्रेडिटर हमेशा उसके नाम से हमने क्या कर देना क्रेडिट कर देना, ठीक है। लाइबिलिटी हमारी रेज हो रही है तो हमने उसके नाम को क्रेडिट कर देना। परचेजेस आपको पता है जब हमारी गुड्स खरीदी जाए ना, तो आपने गुड्स को आपने ना डेबिट करना होता ना क्रेडिट करना, उसकी जगह आपने अगर परचेज किए हैं तो आपने गुड्स परचेज को आपने डेबिट कर देना। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट होता है। ये बाजेन में रखिएगा 4800 का 4800 का, सही है। आगे देखिएगा आगे हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, पीछे हमने देखो ये गुड्स रिटर्न टू नूर मिल, आप पीछे देखिएगा हमने जो नूर मिल से ट्रांजैक्शन की है, ये देखिए ये वाली नूर मिल की ट्रांजैक्शन की है 4800 की, इसमें से 500 क्या कर दिए वापस कर दिए, 500 में वापस कर दिए। ये देखिए हमने पहले हमारी लाइबिलिटी थी, अब हमने जब 500 रुपये की 500 रुपया वापस कर दिया है तो इसका मतलब हमारी 500 रुपये की लाइबिलिटी भी कम हो गया, अब मैंने 500 रुपया नहीं देना। तो इसका मतलब है कि नूर मिल का हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर था, और क्रेडिटर में क्या होती थी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमारा क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, बाजे में रखिएगा। जब भी गुड रिटर्न्स करेंगे ऑन परचेज बेसिस पे ऊपर, अगर परचेज रिटर्न करेंगे गुड्स रिटर्न परचेज, जिसे हम परचेज रिटर्न के तौर पे देखेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे तो आपका नूर मिल या क्रेडिटर ऑलवेज डेबिट होगा, ये बाजेन में रखिएगा। क्योंकि इसमें लाइबिलिटी कम होती है, लाइबिलिटी क्या होती है कम होती है, और जब कम होती है तो क्या होती है क्रेडिट होती है। इसमें हमने गुड्स को ना तो डेबिट करना होता ना क्रेडिट करना होता, बस इधर हमने क्या करोगे परचेज रिटर्न के नाम से लिख दोगे, परचेज रिटर्न के नाम से हमने क्रेडिट करना है। क्योंकि परचेज हमारा क्या होता है एक्सपेंस, और जब हमने वापस कर दिया 500 रुपये की, तो इसका मतलब 500 का एक्सपेंस भी हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है। आगे चल दिए 500 का। आगे देखिएगा कैश सेल किया है, कैश सेल से सिंपल सी बात है कि हमारी सेल क्या होती है इनकम होती है, और इनकम क्या होती है हमारा जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है क्रेडिट होती है, बाजीन में रखिएगा। तो कैश हमारा एसेट है, ये भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा डेबिट होगा, कैश को डेबिट और सेल को क्रेडिट कितने का 9800 का और 9900 का। ये तो आपकी आसान सी एंट्री थी। आगे देखिएगा पे टू नूर मिल 3800 फुल सेटलमेंट अकाउंट। देखो बेटा हमने जब नूर मिल को कितने की परचेज की थी 4000 की, हमने 4000 की पे की थी उससे सॉरी हमने की थी परचेज कितनी की 4500 की, 4500 की परचेज की थी, उसमें से 500 वापस हमने कर दी। तो बाकी मैंने क्या पैसे कितने पे करने थे 4000, हमने 4000 आप पे करने। फॉर एग्जाम्पल आपने 4500 की चीज़ें ली, उसमें से 500 की आपको पसंद नहीं आई, वो आपने वापस कर दी। तो अब आपने जो उधार पे खरीदी है 4000 की खरीदी है, तो 4000 आपका क्या हो जाएगा लाइबिलिटी हो जाएगी। अब इसको 4000 को आपने सिर्फ पे कर दिया, तो नूर मिल के क्या थे हम क्रेडिटर, नूर मिल के क्या थे हम क्रेडिटर थे। तो क्रेडिटर क्या होती है लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर क्या होती है लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है डेबिट होती है।
जारी बात है, जब नूर मिल को हमने पे कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, 4000 से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जितने की अमाउंट हमने पे करनी थी उस अमाउंट से ही आपने चार्ज करना है। उसके बाद देखिएगा आपने कैश कितना पे किया, 3800 का। अब इसमें 3800 आपने कैश कर दिया, क्रेडिट कर दिया 30 में से कैश इन आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। और आपका क्या होता है, एसेट होता है और ये डिक्रीज हो रहा है। जब आप पे करोगे जब इसका मतलब है कि आपका एसेट डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, क्रेडिट पे चला जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा था आपको हमेशा आपने परचेजेस के ऊपर ये, अब इसको ना पीछे इसका बैकअप एरिया देखोगे, हमने परचेज की थी नूर मिल से, ये बाजेन मिल के, इसका मतलब परचेज के ऊपर जो डिस्काउंट लेंगे तो डिस्काउंट उसके ऊपर डिस्काउंट रिसीव करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव क्या होती है, हमारी इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होती है, इनकम होती है। और इनकम क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जब ये इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये बात रखेंगे, जो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ही होगी जब हम परचेज के ऊपर डिस्काउंट लेंगे 200 का, ठीक है। तो ये दोनों साइडें आपकी बराबर होनी चाहिए, ये भी 4000 है और ये भी 4000 है। आगे देखिएगा गुड सोल्ड टू मुबीन, मुबीन को हमने चीज़ें बेची हैं, तो मुबीन हमारा क्या होता है, जब हम सेल करते हैं तो डेटर रेज करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो डेटर रेज करते हैं, डेटर को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, और ये हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं। और जब ये बढ़ते हैं मतलब इंक्रीज होते हैं तो ये क्या होते हैं, एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है। मुबीन को हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ये मेरे को क्या, डेटर अकाउंट है, डेटर है, ठीक है, डेटर है हमारा बिजनेस का। तो 1500 का डेबिट हो जाएगा। और सेल आपकी इनकम है, जारी बात है इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। आगे देखिएगा लॉस बाय एक्सीडेंट वेल गुड्स आर डिस्ट्रॉयड ट्रांजिट इन 75, जब हम गुड लेके जा रहे तो एक्सीडेंट होने की वजह से 75 की गुड्स तबाह होगी। अब आपने क्या करना है, लॉस बाय एक्सीडेंट आपका 75,000 हो जाएगा, जो आपका लॉस बाय एक्सीडेंट है ये इसके नाम से आपको रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये भी लॉस आपका एक्सपेंस हो रहा है, मतलब लॉस आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, चीज़ें जो तबाह हो गई हैं। और दूसरी आपने इधर हमने गुड्स पे तबाह हुई हैं, लेकिन आपने गुड्स को ना तो क्रेडिट करना है ना डेबिट करना है, उसकी जगह हमने परचेज को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना, क्योंकि परचेज करके लेके आए थे ना गुड्स, तो 75 के हम कर देंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा पे ट्यूशन फीस फॉर ऑनर चिल्ड्रन, अब ऑनर चिल्ड्रन के लिए निकालेगी फीस, तो ये पर्सनल यूज हो जाता है, पर्सनल पर्सनल यूज होता है। अब पर्सनल यूज आप ऑलवेज ड्राइंग होती है, क्या होती है, ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग बिजनेस का क्या होती है, एक्सपेंस होती हैं, तो एक्सपेंस होती है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो ड्राइंग काउंट डेबिट हो जाएगा 3300 का। और कैश काउंट जब भी हम ड्राइंग निकालेंगे तो कैश के जरिए निकालेंगे या बैंक के जरिए निकालेंगे, या गुड्स भी हो सकती हैं बाज़ में, गुड्स हो तो इधर कैश के जगह कर देना है, परचेज लिख देना, ये बाज़ में लिखेगा। जब उसने गुड्स ट्रांजेक्ट की विड्रा किए हो तो इसकी परचेज कर देना कैश की जगह। अगर कैश किया है तो कुछ नहीं बताया तो आपने कैश अज्यूम करना है, तो कैश काउंट क्रेडिट कर देंगे 300, क्योंकि बिजनेस का एसेट है क्या कम हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। अच्छा ही अब देखिएगा रिसीव डिस्काउंट 50 फ्राम, नहीं डिस्काउंट अलो लिख रहे हैं, डिस्काउंट अलो लिखे दें, ये ट्रांजेक्शन गलत होगी। डिस्काउंट अलो 50 का मुबीन को फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। अब देखो कैश देखें, हमने जो मुबीन को चीज़ें बेची थी वो मेरे ख्याल से बेची थी 1500 की, ठीक है, मेरे ख्याल से 1500 की बेची थी। इसमें पीछे देख लेते हैं मुबीन को की एंट्री कौन सी है, ये 1500 की बेची थी। उसमें से हमने तबाह हो गई हैं परचेज जो हमारी हुई हैं 75,000 की और 7500 की। अब 1500 में से जब हमने 7500 निकाले तो वो बनते हैं 1500 में से, अच्छा इसमें एक एंट्री गलत हो गई है, एक एंट्री मिस हो गई है, 25 की हमने क्या गुड्स की रिटर्न की है, मतलब 25 मुबीन को मुबीन ने रिटर्न हमें की है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट हो जाएगा आपका मुबीन हो जाएगा, ठीक है, 25 का, ठीक है। तो 25 का मुबीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा 1500 में से 74 आपका ये, एक मिनट है जी, इसकी एंट्री मिस हो रही है, एक मिनट है जी, मुबीन को के पीछे देख लेते हैं कौन कुछ सी अपनी ट्रांजेक्शन की है।
1500 की है, और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है 75,000 का ड्राइंग किया है, और ये अब इसमें ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, वैसे ये अमाउंट थोड़ी गलत हो गया क्योंकि इसमें एक दो एंट्री मिस हो गई जो आपकी मुबीन को से रिलेट करती थी। अब इसमें बस ये एंट्री समझ लीजिएगा, जब भी डिस्काउंट आएगा तो कैश को डेबिट हो जाएगा जो जितना उसने कैश रिसीव किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1325 कैश रिसीव किया है, डिस्काउंट लो उसकी कितना कर दिया 50 का, और जारी बात है मुबीन ने कितने पैसे देने थे 1375, ये जूम कर लें, लेकिन ये कैसे आते हैं मैं आपको ये ट्रांजेक्शन समझा दूंगा, लेकिन आपने ये डबल एंट्री करनी है। बस इसमें ये होगा, इसका 1500 की उसने चीज़ें खरीदी थी, जारी बात है 1500 की बची है, तो उसमें से उसने मेरे ख्याल से 125 की उसने क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। 125 की उसने क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है गुड्स को, 125 रिटर्न कर दी है, मतलब आपकी से रिटर्न कर दी है। तो ये मेरा ख्याल 1375 ही बचता है, बाकी 125 लेस करें तो इसकी वजह से ये 1375 मार्क्स आया हुआ, ठीक है। तो ये आपने शेयर रिटर्न की 125 की आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी। इससे इस ट्रांजैक्शन से पहले क्या करना है, शेयर रिटर्न को डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और मुबीन को हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितने का, 125 का और 125 का, ये इससे पहले एंट्री होनी। जब अब ये एंट्री आएगी, अब 1500 में से आपने कितना 125 निकालना है, तो बाकी 1375 बच जाएगा। तो ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसने पे कर दिया हुआ, तो डेटर हमारा क्या हो गया, एसेट हमारा वो कम हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। डिस्काउंट लो आप एक्सपेंस होता है, ये बाजे में रखिए, जब भी हम सेल के ऊपर डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट लो होते हैं, और कैश हमने 1350 का दिया, 25 का दिया थोड़ी। पेड इंश्योरेंस आपने 3300 का पे किया, ये लिख रहे अमाउंट 3300 का। इंश्योरेंस प्रीमियम आगे क्या होती है, एक्सपेंस होती है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और जब वो इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है, सॉरी, तो क्रेडिट होता है। तो हमने आउटफ्लो किया, जब इंश्योरेंस पे किया तो कैश की सूरत में करेंगे ना इंश्योरेंस, तो 3300 का ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये आज की प्रॉब्लम थी, और आई आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी एंट्री आपको समझ नहीं लगी, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके।